हम पांच, सारेगामापा, डांस इंडिया डांस, कुमकुम भाग्य। एक टाइम था जब जी सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं था, ये इंडिया का प्राइम टाइम था। फैमिलीज डिनर का टाइमिंग सीरियल्स के अकॉर्डिंग प्लान करती थी। एडवर्टाइजर्स प्रीमियम पे करते थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि जी के पास इंडिया की अटेंशन थी। ये है जी टीवी। लेकिन इन्वेस्टिंग का एक सिंपल रूल है, कल की अटेंशन, कल के प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं होती। आज वही जी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम रील्स, जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ compete कर रहा है। और जिस सोनी मर्जर को इन्वेस्टर्स जी का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन समझ रहे थे, वो हुआ ही नहीं। वेलकम टू एंटी बाय लिस्ट बाय स्टॉक ग्रो। यहाँ हम स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करते, हम बिजनेसेस को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि हेडलाइंस के पीछे नंबर्स क्या बोलते हैं। आज बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट की, एक कंपनी जिसके पास आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, लेकिन जिसका फ्यूचर अब पहले जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। तो असली सवाल ये है कि क्या जी खुद को रीइन्वेंट कर पाएगा या टीवी का किंग स्ट्रीमिंग एरा में स्ट्रगल करेगा। चलिए समझते हैं। कई इन्वेस्टर्स के लिए जी का इन्वेस्टमेंट थीसिस सिर्फ बिजनेस नहीं था, सोनी मर्जर था। प्लान बहुत सिंपल था, दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज में से बन जाती। बिगर कंटेंट लाइब्रेरी, स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर, स्ट्रीमिंग में बेटर कंपटीशन और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन जनवरी 2024 में सोनी ने मर्जर टर्मिनेट कर दिया। बस वहीं से स्टोरी बदल गई। मार्केट ने जी को फ्यूचर मर्ज कंपनी की तरह प्राइस करना बंद कर दिया और स्टैंड अलोन ब्रॉडकास्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। इस चेंज का इम्पैक्ट स्टॉक में क्लियरली दिखा। 2021 में जी लगभग 380 रुपीज तक गया था। आज भी वो उस लेवल से लगभग 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। सिंपल भाषा में मार्केट अब प्रॉमिसेस को प्राइस नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन को प्राइस कर रहा है। सोनी डील के पहले भी जी एक और वजह से हेडलाइंस में था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस, बोर्डरूम कॉन्फ्लिक्ट्स, रेगुलेटरी स्क्रूटनी। कंपनी ने गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। मैनेजमेंट भी चेंज हुई, लेकिन मार्केट में ट्रस्ट रीबिल्ड करना फाइनेंशियल रिकवरी से भी डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस डिस्काउंट इंस्टेंटली डिसअपीयर नहीं करता। मार्केट्स यूजुअली वेट करती हैं। इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं कि नए सिस्टम सिर्फ अनाउंस हुए हैं या एक्चुअली काम भी कर रहे हैं। इसी वजह से कभी कभी बिजनेस इंप्रूव होने के बाद भी वैल्यूएशन इंप्रूव नहीं होती। अटेंशन सिर्फ सबसे बड़ा चैलेंज जी के लिए कंपनी के अंदर नहीं, इंडस्ट्री के बाहर है। इंडिया में टीवी अब भी 20 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड्स तक पहुंचता है, लेकिन यंगर ऑडियंस का अटेंशन मोबाइल स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुका है। एवरेज इंडियन अब स्मार्टफोन पर 5 घंटे से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। और एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार। कॉम्पिटिशन सिर्फ टीवी चैनल से नहीं है, हर ऐप, हर स्क्रीन और हर नोटिफिकेशन से है। और जब ऑडियंस शिफ्ट करती है तो एडवर्टाइजर्स भी शिफ्ट करते हैं। इसलिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन चुका है। यानी जी को सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना, अटेंशन भी जीतना है। और अटेंशन आज पहले से कहीं ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखते हैं। कई सालों तक Z5 कंपनी के प्रॉफिट्स पर बर्डन माना जाता था, हेवी इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड रिटर्न्स। लेकिन फाइनेंशियल 2026 में पिक्चर चेंज हुई। डिजिटल रेवेन्यू 50% से ज्यादा ग्रो हुआ, क्वार्टरली रेवेन्यू 71% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट, Z5 पहली बार EBITDA पॉजिटिव बन गया। मैनेजमेंट के हिसाब से प्लेटफॉर्म का एनुअल रेवेन्यू रन रेट भी 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये डेफिनेटली गुड न्यूज है, लेकिन इन्वेस्टर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या Z5 इतना बड़ा बन सकता है कि टीवी बिजनेस की स्लोइंग ग्रोथ को कॉम्पेंसेट कर सके, या वो सिर्फ लॉसेस कम करेगा, ग्रोथ क्रिएट नहीं करेगा? इन सिंपल वर्ड्स, Z5 हैज स्टॉप्ड बीइंग द प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्या वो सॉल्यूशन बन सकता है। डिजिटल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जी की अर्निंग्स का बिगेस्ट इंजन अब भी टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ही है। और फाइनेंशियल 2026 में वही वीक रहा। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू लगभग 3500 करोड़ रुपीस से गिरकर 3200 करोड़ आ गया है, यानी अराउंड 10% डिक्लाइन। कंपनी ने कहा एडवर्टाइजर कॉन्वर्सेशंस इंप्रूव हो रही है, लेकिन सस्टेनेबल रिकवरी नंबर्स अभी क्लियरली विजिबल नहीं है। और यही जी का बिगेस्ट चैलेंज है। कॉस्ट कटिंग से मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, डिजिटल लॉसेस रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन जब तक एडवर्टाइजिंग रिकवर नहीं करता, टर्नआउट इनकम्प्लीट ही रहेगा।
हर सक्सेसफुल कंपनी एक स्टेज पर पहुंचती है जहां पास्ट अचीवमेंट्स फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करते। जी शायद उसी स्टेज पर है। सोनी मर्जर की स्टोरी खत्म हो चुकी है, गवर्नेंस कंसर्न्स धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, Z5 इंप्रूव कर रहा है, लेकिन मार्केट का फोकस अब सिर्फ एक चीज पर है, एग्जीक्यूशन। क्या जी टेलीविजन के बाहर भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ क्रिएट कर सकता है? क्या डिजिटल बिजनेस इनफ स्केल अचीव करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कंपनी अटेंशन इकोनॉमी में अपनी रेलेवेंस दोबारा बिल्ड कर पाएगी? फिलहाल इक्वेशन सिंपल लगती है, लेस टीवी टाइम प्लस स्लोअर एड स्पेंड प्लस मोर कंपटीशन इक्वल्स टफर इकोनॉमिक्स। और जब तक जी इस इक्वेशन को चेंज नहीं करता, मार्केट भी पुरानी लेगेसी नहीं नए प्रूफ का वेट करेगा। इसीलिए फिलहाल ये इजी ग्रोथ स्टोरी से ज्यादा एक एग्जीक्यूशन टेस्ट लगता है। अगर आपको ये नो नॉइज बिजनेस फर्स्ट ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो स्टॉक ग्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर हफ्ते मार्केट की पॉपुलर स्टोरीज को सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं ताकि नैरेटिव और नंबर्स के बीच का गैप समझ आए। और हाँ, कमेंट्स में बताइए अगला कौन सा स्टॉक रियलिटी चेक डिजर्व करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर ग्रोथ स्टोरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती।